नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का पारम भक्ति हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का पारम भक्ति हो। सरदारों की भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें हो। नमस्कार
सबसे पहले सदगुरु की बहुत ही प्यारी कृपा पात्र संगत को 9 वर्ष की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर संगत, विद बेस्ट विशेस, हैप्पीनेस, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ऑलवेज बी हैप्पी। परमात्मा सदगुरु बंदीश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे। सदगुरु आपको भक्ति का, प्रेम का, श्रद्धा का वरदान दें। इसी भाव से, इसी प्रेम से आप हमेशा बंदी छोड़ के चरणों में इस धर्म के, अध्यात्म के मार्ग पर चलते रहें। खुदा करे आपकी फूलों में जिंदगी गुजरे, ये नए साल का हर पल, हर खुशी गुजरे। कल एक वर्ष और बीत गया उस प्रभु के प्यारे के बिना, जिसके होते हुए ये सारा जमाना गुजरा। आज एक नया साल और आने को है, पर वक्त का अभी होश नहीं है दीवानों को। 1000 बार नए साल का नया सूरज लुट चुका है स्वाए महल सरायों पर। तू नया है प्रभु तो दिखा सुबह नई शाम, नया दिन, वरना इन आंखों ने देखे हैं हजारों नए सूरज। साल बदला है, नजारे वही हैं, पर हम बदनसीबी के मारे वही हैं। सिर्फ बदले हैं अपने तारीख के कैलेंडर, लेकिन चांद सितारे गुरु वही हमारे। कैलेंडर बदले हैं भाई, प्रेम नहीं बदला है, सृष्टि के नजारे नहीं बदले हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा होश में आने की जरूरत है। अनेक युग बीत गए, इन आँखों ने हजारों लाखों सूरज का दर्शन किया है, जो हमारी जिंदगी का कुछ हिस्सा लेकर सुबह से शाम तक डूब जाता है। हम सोचते हैं नया दिन आया, लेकिन हर नया दिन पुराना हो जाता है। तो अपने दिन की, अपने वर्ष की, जिंदगी की शुरुआत कैसे करें? जिसके जीवन में गुरु है उसी का दिन शुरू है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका दिन भी शुरू है। आप कहेंगे चलो जिसके गुरु नहीं है उसका दिन शुरू तो होने लग रहा है ना? लेकिन कैसे शुरू होता है? एक गुरुमुख का दिन कैसे शुरू होना चाहिए? आप सोचते होंगे सुबह सुबह भोर में उठे, नया दिन, नया वर्ष, नया सूरज जिंदगी का, हम कैसे शुरुआत करें? जो मैं करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रथम स्वर, प्रथम प्रार्थना, श्रुति का तार हृदय से भाव निकले, अपने सदगुरु परमात्मा को प्रणाम करो। डेली उठकर सबसे पहला काम, धीरे 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 आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सदगुरु मुझे ऊपर से आशीष दे रहे हैं, ये फीलिंग आने लगी। दूसरा, सुबह उठते ही परमात्मा से धन्यवाद करें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये मत कहो मेरे पास ये नहीं है, मेरा तो बहुत दुर्भाग्य है, सुबह सुबह माथे में हाथ मारने लग जाए। ये कहो प्रभु हे सदगुरु, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस दुनिया का, क्योंकि आप मिले हैं, आपके शरण मिले हैं, आपकी भक्ति मिली है। तीसरा, कि मैं बहुत धनवान हूँ, आपने मुझे इतना दिया है जिसकी मेरी औकात भी नहीं थी, मैं पात्र भी नहीं था, इतना सदगुरु है परमात्मा हमने मेरे को दिया है। सुबह उठते ये मत कहो मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु आपने मुझे क्या दिया, ये नेगेटिविटी नहीं। जिस दिन विचार करोगे
इतना सुंदर शरीर दिया है, कोई कहे मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, अपनी दोनों आंखें दे दो, नहीं दोगे ना। इसका मतलब है कितने कितने करोड़ की कीमती चीजें आपके शरीर में लगा रखी हैं। ना आप आंख दोगे, ना किडनी दोगे, ना हार्ट दोगे, भले आपके पास लाखों करोड़ों का ढेर लग जाए। इसका मतलब है ये देह ही सोंगे नहीं, महंगी रत्नों मोल। गरीबदास जी कहते हैं ये शरीर बहुत कीमती है, इसलिए उस परमात्मा का, सदगुरु का धन्यवाद करो कि आपने नर देही दी है और भक्ति दी है। तो रोजाना आप शुक्रिया करना सीख जाए, अपने भाग्य को सराहना सीख जाए। उसके बाद जब आप अपने कमरे से, अपने घर से उठ के चलते हैं, एक और बड़ी सुंदर बात है, प्रथम दर्शन किसका होगा? सुबह सुबह जो आपने आंखों से देख लिया, देखते ही आपके मन में क्या संकल्प आया, अच्छा बुरा, अच्छी भावना, बुरी भावना, सुबह सुबह उठकर अपने कमरे में या मंदिर में प्रणाम करो, सदगुरु का, परमात्मा का दर्शन करो। ग्रंथ, गुरु, यज्ञ, पुष्प, फल, नकुल, नीलकंठ, चकवा चकवी और गौ माता और दर्पण, इनका सुबह सुबह जब दर्शन होता है उसका सारा दिन शुभ बीतेगा। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं नुगल सुदर्शन दर्शनी, क्षेम करी चकचास, 10 दिस देखत सुगल सुबह, पूजे मन अभिलाष। और बड़ा सौभाग्य है, हम सुबह उठते ही सदगुरु का दर्शन होता है, ग्रंथ साहब का दर्शन होता है, सुबह सुबह देवताओं की यज्ञ वेदी का दर्शन होता है, अपने गुरु का दर्शन होता है। हाथ में सुबह सुबह मेरे फूलों की थाली आ जाती है, तो क्यों ना मैं परमात्मा की महिमा का गान करूं, उसका धन्यवाद करूं। गौ माता का दर्शन होता है, फिर सूर्य देवता का दर्शन होता है, जिसकी भोर, जिसकी सुबह ऐसी होगी, समझ लेना ऊपर से बहुत बड़ी कृपा बरस रही है, बहुत बड़ी कृपा बरस रही है उसके। दूसरा, किसका मुंह नहीं देखना चाहिए। कई बार अब क्या कहते हैं, सारा दिन बेकार गया, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। किसका नहीं देखना चाहिए, एक गरीबदास जी बाणी में फरमाते हैं, पापी पर बात नहीं भेटे, मुख देखत पाप लगे जाका, जननी 9 मास तरास नहीं, धिकार जन्म तिसकी माँ का, 84 कुंड पड़े पापी है, जन्म जन्म कुंभ इना का, गर्भ छेदन भेदन पीड़ लगे, मिटता नहीं इच्छा टाका, जिसे साधु संत गए, वो मार्ग कठिन बहुत बाका, कैदास गरीब धुरबूझ भैया, भया 3 लोक साबत साका, भया 3 लोक साबत साका। पूरा वर्णन कर दिया गरीबदास जी ने। पापी पर भात नहीं भेटे, मुख देखत पाप लगे जाका। पाप आत्मा व्यक्ति का सुबह सुबह उठते ही दर्शन नहीं करना चाहिए, कहते पाप लगता है। पाप के सानिध्य में जाओगे तो पाप के ही संस्कार आते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे हमें क्या पता कि ये पाप आत्मा है या पुण्य आत्मा है। भूतों की तो आपको पहचान होती है, लेकिन भूत की नहीं भी होती है। पाप होते हैं शारीरिक, मानसिक और वाचिक। एक तो शरीर से आपसे पाप होते हैं 3 प्रकार से। प्राणघात, किसी की हिंसा कर देना, मार देना, ये शरीर से करते हैं। चोरी करना आप शरीर से करते हैं। व्यभिचार करना, ऐसा जो व्यक्ति होता है ये उसके शरीर के पाप होते हैं। सुबह सुबह ऐसे व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। मानसिक पाप, पर धन की इच्छा, हमेशा मन के अंदर दूसरे के धन की इच्छा, परदारेषु, दूसरे की स्त्री में या पति पुरुष में मन में कोई भावना रहे, दूसरे की बुराई की इच्छा और हिंसा
और दया दान भाव में ऐसा भाव, ये मानसिक पाप होते हैं जो मन से हम करते हैं। सोच रहे हैं तो मन भी मलिन हो जाता है। तीसरा है वाचिक, वचनों से वाणी से हमेशा निंदा करना, झूठ बोलना, कटु वचन बोलना और व्यर्थ भाषण करना, ये वाचिक पाप है। जब व्यक्ति के ये तीनों आ जाएं अंदर तो धीरे धीरे उसमें महापाप आ जाते हैं। एक पापी एक महापापी। कुछ पाप शरीर से होते हैं, महापुरुषों के निर्देश से प्रायश्चित होकर पीछा छूट सकता, हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। कुछ मन में होते हैं, संतों के सत्संग में बैठकर समझ आ जाए तो मन निर्मल होने लग जाता है, मन से भी पाप छूट सकते हैं। कुछ पाप वाणी में होते हैं, आप सत्संग में सुनेंगे भी कटु वचन मत बोलो, मीठा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप ही शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार ले संचरे साले सकल शरीर। कि कभी भी दूसरे को कटु मत बोलो, निंदनीय शब्द मत बोलो और व्यर्थ भाषण मत करो, असत्य मत बोलो, ऐसे वचन मत बोलो दूसरे को तीर की तरह लगे, ये भी सुधर सकता है। लेकिन जब पाप हड्डी और चमड़ी के अंदर समा जाए वो निकलना मुश्किल होता है, वो महापापी होता है और उसको इस प्रकृति के, इस सृष्टि के पशु पक्षी जानवर भी समझ लेते हैं। ये प्रमाण दिया गरीबदास महाराज ने वाणी में, राग बिलावल में। दुशासन पर लग गए इकोतर भाई और दुर्योधन की देह को तन गीदन खाई। जब कहीं पर मांस मीट पड़ा हो, कोई जानवर मरा पड़ा हो, गीद की इतनी तेज नजर होती है, सैकड़ों ऊपर पंखों से उड़ता है, लेकिन तुरंत उसकी धरती पर पड़े हुए मांस पर चली जाती है। लेकिन जब दुर्योधन को मारा युद्ध के मैदान में, पक्षियों ने, गीद ने भी मांस नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि गीद को भी एहसास हो गया था कि ये महापापी है, पाप इसकी चमड़ी और हड्डियों में भी समा गया, इसकी देह खाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने दूसरे की सती स्त्रियों के चीर उतारने चाहे, अपने भाइयों का राज्य और धन हड़प लिया है, ये झूठ बोलता रहा, ये धर्म प्रेमी भक्तों और भगवान से द्रोह करता रहा, ये अपने माता पिता की अवहेलना करता रहा, ये अपने विषम पिता में गुरु द्रोणाचार्य का अपमान करता रहा, ये छल कपट करता रहा, ये चोरी करता रहा, ये झूठ बोलता रहा, इसका देह चमड़ी मांस पाप से युक्त हो गया है। गरीबदास जी कहते हैं दुर्योधन की देह को तन गीदन खाई। फिर पाप निकलना मुश्किल हो जाता, हड्डी चमड़ी तक चला जाए। तो गरीबदास महाराज कहते हैं पापी पर भात नहीं बेटे, मुख देखत पाप लगे जाएगा। क्यों? आप सुबह सुबह जिसको देखोगे वही तो संकल्प मन में आएंगे। जननी को मांस तरास दे धिकार जन्म तिसकी माँ का। माँ की कोख को बड़ा पवित्र माना है, क्योंकि ब्रह्मांड नायक परमात्मा किसी पूर्ण सतगुरु सतलोक से भी किसी शक्ति को धरती पर अवतरित होना हो तो कौशल्या देव की रानी माँ मदालसा और प्रीत की माँ गोपीचंद की मैना माँ जैसी कोख ढूंढते हैं कि कोख मिले और धरती पर, इसलिए आपकी कोख पवित्र है। लेकिन अगर माता आपने अच्छे कर्म नहीं किए, तब नहीं किया, तो कोई न कोई पाप आत्मा जब आपके गर्भ में आती है तो सदगुरु कहते हैं धिक्कार जन्म जिसकी माँ का। उसकी माँ के जन्म को भी धिक्कार है, उस पुत्र को भी, संतान को भी जिसने 9 महीने त्रास दी है, उल्टा लटका हुआ है। कैसे कैसे माँ 9 महीने अपने को बड़ी यत्न से रखती है, लेकिन 9 महीने उल्टा लटका
परमात्मा से करार भी किया, पिछले जन्मों की स्मृति भी नहीं, पाप करके आया, अब फिर कुंभी नरक में लटका हुआ है, प्रभु बाहर निकाल दे, भजन करूंगा, फिर भूल जाता है। जब भूल जाता है तो 84 पुण्य पड़े पापी है, जन्म जन्म कुंभी ना का, फिर 84 के अंदर आता है, जन्म जन्म मंत्र तक फिर वो कुंभी नरक में पड़ता है। कुंभी नरक का मतलब आपने कुंभ देखा है, उसका मुंह भीड़ा अंदर से चौड़ा होता है, उसमें डाल दिया जाता है, निकल नहीं पाता, इतने बड़े बड़े कीट जानवर उसको नोच नोच के खाते हैं। जब भोगते हैं तब पता चलता है। गर्भ छेदन भेदन पीड़ लगे, मिटता नहीं इच्छा टाका। माँ को कितना दर्द होता है, कितनी परसों पीड़ा होती है, पुरुष की सारी हड्डियां तोड़ दी जाए, जितना वो दर्द है उतना माँ को परसों के समय होता, वो एक मृत्यु से होकर गुजरती है, और कई माताओं की तो मृत्यु तक भी हो जाती है। गर्भ छेदन समय कितनी पीड़ा हुई, लेकिन इच्छाएं फिर भी नहीं मिटी इस जीव की, फिर भी इच्छाएं लेके आता है। तो सदगुरु कहते हैं फिर कौन सा रास्ता सदगुरु जो भक्ति मोक्ष की तरफ ले जाता है? तो सदगुरु कहते हैं जिस शेरी साधु संत गए वो मार्ग कठिन बहुत बाका। जिस रास्ते से शेरी सीढ़ी को भी कहते हैं, रास्ते को भी कहते हैं, जिस रास्ते से संत गए, भक्त गए, सतगुरु गए, पीर फकीर गए, वो रास्ता बहुत टेढ़ा है। दास गरीब धरु बूझ भैया, गरीबदास जी कहते धरु से जाके पूछ लो, धरु कब आए हैं? सतयुग में। किसके बेटे थे? तुम तो सुसुप्ति में समाधि में चले जाते हो, सारी कथाएं सुनते हो। किसके बेटे थे धरु? उतारपाद और सुनीति के। सुनीति माँ को रात से निकाल दिया गया, जंगल में कुटिया में रहती है, अपने नन्हे से बच्चे को लेकर तोल कर उनको 3 सेर आटा दिया जाता है। उस आटे में से माँ कुछ अपनी रोटी बनाती है, कुछ अपने बच्चे को जौ की बना के बिना साग सब्जी के, बिना दूध के सूखी खिलाती है, और जो आटा रोजाना बच जाता है उसकी रोटी बना के संतों को बिठा के कुटिया उनको भोजन करा के सत्संग सुनती है, अपने बच्चे को पास में बिठाती है, और राम नाम की लोरियां सुनाकर ध्रुव को सुला देती है। और जब मन में आती है माँ ये जो राजा है उतानपाद, क्या इतना मेरा अधिकार नहीं है? लेकिन बेटा भले उन्होंने गोद से उतार कर फेंक दिया, लेकिन मैं जगतपति जगदीश पिता की गोद में बिठाना चाहती हूँ, तू तब कर। वो रोती हुई माँ अपने दूध हुए बच्चे की उंगली पकड़कर छाती पर पत्थर रख के जंगलों में महात्माओं के, ऋषियों के, परमात्मा के, जंगल के शेर बघेरों के हवाले करके आ जाती है। साबत आ गया बेटा, तो तेरे लिए जगह है, नहीं तो परमात्मा को पुकार। मेरा जगत में जब कोई नहीं, राजा ने भी परित्याग कर दिया, तो आह्वान कर सकता है। बच्चे की पुकार बड़ी इनोसेंट और निर्दोष होती है, तू उतार सकता उस परमात्मा को। ये संस्कार भर दिए, उस टेढ़े रास्ते पर गए। इंद्र घबरा गए, मेरा सिंहासन ना छीन ले, धरती पर आए, इतनी योजन ऊपर फेंक दिया ध्रुव को, लेकिन घबराया नहीं। सबने डरा धमकाया, वापिस राजा शेर खा जाएंगे, लेकिन उस बच्चे की हिम्मत देखो, वो बघेरों से भी टकराने के लिए, अपनी माँ की निष्ठा रखने के लिए जंगल में एक पैर पर खड़ा हो गया, श्वास रोक लिया, सुरती में श्वास लगा लिया, ब्रह्मांड में सुरती गई और हवा रुक गई। तीनों लोकों में भयादीन लोग, साबत साका, साका मच गया, शोर मच गया तीनों लोकों में। कौन है जिसने हवा रोक दी? विचार करिए उसका कितना जाजूल, कितना विलक्षण तप होगा। जब सब कुछ कांप गया तब परमात्मा उतर कर आए, 5 साल के दर्शन। ये है टेढ़ा रास्ता। थोड़ी सी देर हो जाए, आपका बच्चा शाम को ना आए, अब बार भीतर विषम हो जाती है। छोटी सी चोट लग जाए बच्चे को, अंदर बैठाएंगे, बाहर नहीं जाना है। लेकिन उस माँ ने बहुत टेढ़ा रास्ता चुना। क्यों? वो अपने कोख को पवित्र करना चाहती थी, और वो अपने बच्चे को अटल राज देना चाहती थी। परमात्मा ने जितने भी आज तक लोग रचे, उनके
अधिष्ठाता पहले ही बिठा दिए थे, लेकिन अलग से सृष्टि में लोक रचा गया। कौन सा? ध्रुव लोक। और उसका राज परमात्मा ने दिया। और जब या तप करके राज करके ध्रुव जाने लगे, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, भगवान के पार्षदों ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? कहने लगे मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, क्या पीछे पीछे आ रही है जिसने मुझे इस रास्ते पर चलाया भक्ति पर। तो देवताओं ने, पार्षदों ने कहा पीछे नहीं आगे देख, जिस जननी ने जन्म दिया भक्ति मार्ग को, पीछे नहीं तेरे आगे जा रही है। ये है पुण्य आत्मा। ऐसी भक्ति में संतों के सुबह सुबह आप दर्शन करिए। और जब सुबह सुबह किसी संत का, भगत का दर्शन हो जाता है, तुरंत आप सत्साई करेंगे, प्रणाम करेंगे, आपका मन खुश हो जाता है, तुरंत पुण्य से भर जाता है। और सदगुरु कबीर साहब जी लिखते हैं, कबीरा सोई दिन भिला जा दिन संत मिलाए, अंक भरे भरी बेटिया पाप शरीर आ जाए। शरीर से पाप कैसे जाए? कहते हैं कबीरा सोई दिन मिला जा दिन संत मिलाए। वो दिन, वो शुभ घड़ी सुबह सुबह अच्छी है जिस दिन संत मिल जाए, इनका दर्शन हो जाए, अंक भरे भरी बेटिया पाप शरीर आ जाए। कहते हैं जब उनको प्रणाम करोगे, मिलोगे, उनका वरद हस्त आपके सिर पर पड़ेगा। और एक साथ एक उम्र के हैं, पुरुष अलग या महिलाएं, अगर बहुत भाव से अंक से मिलोगे, आलिंगन करके, पाप शरीर आ जाए। इसलिए हम संत का दर्शन करते हैं कि मेरे अंदर जो पाप हैं वो सारे झड़ जाएं, दूर हो जाए। इसलिए हम कबीरे साध मिले ये सब टले, काल जाल जम चोटे, शीश नवावत भय पड़े, अग पापन की पोटे। कहते जैसे आप सिर झुकाते हैं, सिर पर जो पापों की गठरी जन्म जन्मांतरों की, वो काल जाल जम चोट सारी की सारी टल जाती है। तो इसलिए अपने दिन की, अपने जीवन की शुरुआत ऐसे करिए। दूसरा, हम सबके मन में क्या आता है, मुझे जिंदगी में सब कुछ नया चाहिए। नई गाड़ी, नया मकान, मेरे कपड़े नए हो, मेरा सामान नया हो, मेरा दिन नया हो, यानी मेरा सब कुछ नया हो। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, या जो कुछ भी नया है वो एक दिन पुराना हो जाता है। जो यहाँ उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। जो नया नया आपको दिखता है वो एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो फिर नया क्या है जो हमेशा बना रहे? संतों ने उस नए की मांग की है, जो कभी पुराना ना हो। और बड़ी अचरज की बात है, जो सबसे पुराना हो वही सबसे नया है। कौन है सबसे पुराना? परमात्मा, सनातन। सनातन का मतलब जो सबसे पुरातन है। तो उससे जो संबंधित चीजें हैं वो सारी की सारी नई है। क्या दादू साहब कहते हैं, दिन दिन नूतन भक्ति दे, दिन दिन नूतन नाम है, दिन दिन नूतन नेह दे, जाके मैं बलि जाए। हे सतगुरु, हमें भी नए की इच्छा है, लेकिन कौन सा नया जो कभी पुराना ना हो। दिन दिन नूतन भक्ति दे, नई नई भक्ति। आप कहेंगे नई भक्ति कौन सी? रोजाना एक लकीर से कि हम फकीर बने हुए हैं कि हमारी परंपरा में ऐसे करते आए, हम भी ऐसे करें। वही आरती, वही पूजा, वही सारा का सारा पाठ, वही विधि विधान, वही शास्त्र। तो आपके मन में कभी कभी आता होगा ये तो रोज करना पड़ रहा है, लेकिन भक्ति नित नहीं होती। भक्ति कभी पुरानी नहीं होती है। नित नित नूतन भक्ति दे, यानी आज मैं ऐसे आरती करूं, आज मैं ऐसे श्रृंगार करूं अपने सदगुरु का, आज मैं इस तरह से दंडवत करूं, आज इस तरह से मेरे अंदर भाव पैदा हो। नित नई भक्ति। और इस दुनिया में अगर सबसे पुराना है तो हमारा अहंकार है, सबसे पुराना है, कोई नया नहीं है। अभी आप बैठे हैं, आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, एक पर्सन हु आर यू, तो तुरंत क्या कहेंगे? मैं राम। कहां से है? दिल्ली से हूं। क्या नाम है? ये नाम है, ये जाति है, और मैं वहां से आता हूं। तुरंत आप अपना इंट्रोडक्शन, ये परिचय ये देंगे, लेकिन ये तो पुराना है, हमारे दादा परदादा भी यही देते
हमारी जाति, नाम, धर्म, संप्रदाय खड़ा हो जाता, लेकिन आप कौन हैं हम वही चुप हो जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं नित नित नूतन भक्ति दे, यानी नित नई भक्ति। पता कैसी? कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, नित नई भक्ति करते। कैसे? अब देवी माँ को, काली माँ को मानते थे और साक्षात प्रकट भी होती थी। तोता गिरि जी महाराज उनके गुरु थे, सब 400 साल की आयु। कभी रोते मंदिर में, कभी हंसते, कभी सारा दिन आरती चलती और किसी दिन करते ही नहीं थे, किसी दिन पूरी दिन धूप जलाते रहते। अलग अलग लोग उनकी विलक्षणता को समझ नहीं पाते थे। नित नित नूतन नाम, ए प्रभु नित्य आपका नया नाम हो। आप कहेंगे कि नाम तो एक ही है, लेकिन इस नाम को मैं इस ढंग से आज सुनूं, आज मैं सुरती से करूंगा, आज मैं बोल बोल के करूंगा। आज मन करता मैं जोर जोर से पुकारूं परमात्मा को, आज मन करता मैं मौन होकर प्रार्थना पहुंचाऊं उस तक। आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं, अगर हम आपको कोई नाम बताए तो क्या कहते हैं? नया सा बताओ। राम, श्याम, मोहन, सोहन, जोगेंद्र, रमेश, ये तो पुराने हो चुके, आप कहेंगे नया सा बताओ। लेकिन दुनिया में मनुष्यों के कोई भी नाम नए नहीं है, 52 अक्षर से निर्मित है, लेकिन जो 52 अक्षर से परे है नाम, वही नित्य नया है। और उसको जितना भी आप श्वास के अंदर, सुरती के अंदर रीझ कर सुमरण करोगे, करके तो देखना नित्य नाम आपको नया लगेगा, नई उमंग पैदा करेगा। नित नित नूतन नाम, नित नित नूतन नेह दे, नित नया प्रेम। संसार में जितना प्रेम है कोई नया नहीं है। वही बाप बेटे से करता आया जैसे सब करते हैं, वही माँ बेटी से करती आई, वही पति पत्नी करते हैं, वही मित्र, वही भाई बहन, वही प्रेम करते आए हैं, और वही प्रेम फीका भी हो जाता है। आपका प्रेम कभी नया रहता है जैसे शुरू में होता है? नहीं ना, सब फीका हो जाता है। जो प्यारे अपने लगते थे वो कहते फूक नहीं इसने, यू मेरा तो है, मैंने इसको अपनी जान समझी, इतना प्रेम किया। सारे प्रेम नफरत में, घृणा में बदल जाते हैं, सारे प्यार नफरत में बदल जाते हैं। फिर नया प्रेम क्या है? परमात्मा का है। नित नित नूतन नेह दे, नया प्रेम। जैसे मीरा के अंदर था, कभी भोर में उठती तो एक तारा बजने लग जाता, कभी रोती भी उठती, कभी हंसती भी, कभी नाचती भी, कभी गाती भी, कभी चुपचाप मायूस बैठ जाती है। भगत की अलग अलग ये भाव भंगिमाएं होती हैं। मैं बलिहारी जाऊं, और जब प्रभु आप ऐसी नई भक्ति, नया प्रेम दोगे तो मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करता हूं, क्योंकि तू ही तो नया है, तेरे से बढ़कर नया नहीं है। तो इसलिए नया एक परमात्मा है, उससे प्रेम, उसकी भक्ति, उसका नाम जपो, और वो परमात्मा हमारे भीतर ही है। तो सबके अंदर ये होता है कि मुझे नया मिले, नई भक्ति मिले। संसार में जो भक्ति है, गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब ललोपतों की भक्ति है, 3 लोग जग माही, और तन मन धन अर्पण करे सो की निभिर। तीनों लोगों में ललोपतों की, कहते हैं लाला लीरी लारे हैं, इसकी इसकी इसकी, लेकिन सही भक्ति नहीं है। जो तन मन धन सिर धड़ की बाजी लगा देता है, कहते हैं वो किन्हें भीर ले पाए। कोई बिरला होता है जिसको ऐसी भक्ति मिलती है, जैसे सेव शामन ने, मोर ध्वज ने, मीरा ने सिर धड़ की बाजी लगा दी, उनकी उत्तम भक्ति थी, ललोपतों की भक्ति नहीं थी। तो नित्य आप अपनी सारी क्रियाएं और व्यवहार करते हुए नाम के अंदर रहना है, नाम का सुमरण, पूरा रगड़ा लगाना है। और जो रगड़ा लगा देगा, जब आप 2 पत्थर बराबर में पड़े हैं, कभी भी आग नहीं निकलती है। पानी में डाल दो तो आग नहीं, बाहर निकाल लो तो आग नहीं, पड़े हैं तो आग नहीं। दोनों पत्थरों को रगड़ दोगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जिस दिन मन का मंथन होने लग गया, उस दिन परमात्मा की चिंगारी प्रकट होने लग जाएगी। इसलिए हर क्रिया के साथ उस नाम जोड़ दो। कैसे?
गरीबदास महाराज कहते हैं बहुत तरह के लोग आते थे, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई नौकरी वाला है, कोई पद वाला है, कोई सांसारिक गृहस्थी वानप्रस्थी, कोई बैरागी, कोई सिद्ध, सब तरह की आत्माएं सदगुरु गरीबदास महाराज के पास आती। महाराज हम नाम कैसे जपे, समय नहीं लगता। सदगुरु कहते हैं सबको समय बराबर दिया है। अच्छा, परमात्मा ने कभी पक्षपात किया कि इसको 24 घंटे दे दिए, इसको 25 दे दिए या इसको 30 दे दिए? नहीं ना, सबको बराबर दिया है। लेकिन उस समय को, सारणी को आप बांटते कैसे हैं? काम भी सब करते हैं, लेकिन कोई ज्यादा नाम जपता, कोई सारी जिंदगी एक ही शिकायत होती, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। अब बताएंगे समय कितना आपके पास। गरीबदास महाराज लिखते हैं, गरीब नाम उठते नाम बैठते नाम सोवते जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। और आज बताऊं, सुबह सुबह नया दिन मिला तो मुझे गुरुदेव जी से प्रथम उपदेश आज नाम का मिला। सुबह सुबह जो गुरु जी मुझे उपदेश करते थे, बड़े इशारे किए, सुबह सुबह आते ही बिना पूछे ही बस चरणों में बैठी थी और ऐसी मौज उतरी। कई बातें तो पहले कभी बताई ही नहीं थी, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन इशारे करके गए। बहुत भोजन करते ही प्रथम उपदेश दिया गुरुदेव जी ने, नाम की साधना किस युक्ति से करनी है और कैसे कैसे रास्ते से जाना है और कैसे कैसे दुनिया में भटके हुए हैं। और अपने आप ही कह रहे हैं संतों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन जिज्ञासु नहीं मिलते। ये शब्द कहा। संतों के पहले कितनी वैरागी आत्माएं लगन होती थी, साधना करें, साधना सब कुछ करते हुए, लेकिन ऐसे भक्त नहीं मिलते जो पूछें, जो जिज्ञासु हो, बैठकर साधना करनी चाहिए, गहरी साधना करनी चाहिए। और बड़े सुंदर इशारे करके गए गुरुदेव जी। उसमें यह भी था, नाम उठत नाम बैठत, खाते पीते सोते जागते हमने कैसे सदगुरु का नाम जपना है। ये सब उठते हैं, आप भी उठते हैं ना, तो उसमें नाम जप सकते हैं। एक तो जो है मर गए, कमर में दर्द है, और एक लोग कहते हो हे सतगुरु हे राम। हमारे शब्दों का तो अंतर है, और बैठते इसमें भी टूट गए। एक तो ये शब्द कहा तुमने बैठते ही, एक ये है सतगुरु बंदी छोड़, एक ये भी कैसे कहे। तो थोड़ा शब्दों को मोड़ना अपने, नाम उठते नाम बैठते। एक तो ये तरोड़ मरोड़ छोड़ दो, टूट गया मर गया, है ना। उठते बैठते नाम जपो, नाम सोवत जागे। एक तरह जाए तो मर जागा, मरोगे फिर ऐसे बोलोगे तो। एक ये सदगुरु आपकी दया है। नाम सोवत जागे, उठते ही अरे काम रह गया, ये काम रह गया, फलाना रह गया, उठा नहीं जा रहा, कमर टूट गई, उठते नहीं बोलो। उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय थोड़ी सी वर्डिंग बदल लो बस। और खाते पीते, एक तो भोजन बनाया और ये क्या बना दिया, इसमें ये नहीं डाला, इसमें ये डाल, कोई नमस्कार नहीं। लेकिन एक संत जैसे ही थाली में आया, गरास खा रहे, ये युक्ति भी आज बताई गुरु जी ने। मैं भी खाते खाते नाम कैसे लगे, तो बहुत सुंदर अभ्यास है। खाते खाते को बता कर गए कैसे खाकर अंदर ले जाना है, लेकिन नाम भी का ध्यान करना पड़ेगा। बड़ी गहरी बातें बताई आज। नाम खाते नाम पीते, पानी पी रहे हैं, एक तो ऊपरा मुंह गया गट 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 करके, ठंडा था गर्म था कुछ नहीं, घूट के साथ नाम। नाम खाते नाम पीते नाम से दिल लागवे। कुछ भी कर रहे हो एक नाम के साथ लग जाओ, और जिसकी ये सारी क्रियाएं नाम के साथ जुड़ गई, सोवोगे ना और रोम रोम से अखंडित नाम चलने लग जाएगा। और जहाँ सोवोगे उस वातावरण के, उस जगह के, उस कमरे के परमाणु बदल जाएंगे। जो प्रवेश करेगा उसको भी शांति महसूस होगी। और ये देखी है मैंने, जहाँ नाम की कमाई होती है वहाँ कैसे परमाणु महसूस होते हैं। लेकिन हमारे पता क्या, उठते बैठते सोते जागते। आज बिल्कुल समय बदल गया। एक सच्चाई बताऊं क्या, फोन उठत फोन बैठत फोन सोवत जागवे, और फोन खाते फोन पीते फोन से
देख लो, बैठे हैं बस उठे तो फोन, पता नहीं आगे गड्ढा है, बहुत सारे तो गड्ढे में गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ना। ये बहुत गलत आदत है। कानों में लीड लगाई, फोन लेके चल रहे हैं, हॉर्न बजता रहे, ट्रेन आ गई, गाड़ी आ गई, कोई नहीं हटता है। क्यों? सुबह सुबह लगा ली लीड, चल रहे हैं फोन कर, कितने एक्सीडेंट होते हैं। उठते समय बैठते समय कहीं होगा पता नहीं कहाँ बैठे, रुक जाते हैं पीछे को, कहाँ बैठना, बैठते समय फोन, सो रहे हैं सोते सोते, उठते ही सबसे पहले दर्शन किसके करते हो? फोन के, किसका मैसेज आया। सोते समय उठते समय खा रहे हैं, एक हाथ से पता नहीं कई बार तो क्या खा लिया, लेकिन ध्यान फोन में है। रिश्ते टूट रहे हैं, अपना अपन दूर हो रहा है। माता पिता बैठे हैं 4 घंटे बैठे, लेकिन सब अपने बटन दबाने, पास बैठे हैं, मुंह से नमस्कार राम राम नहीं, फोन पे गुड मॉर्निंग राम राम सत साहेब। जब अपनों के पास बैठो, भोजन पर बैठो, भजन करो, भजन और भोजन और अपना ये खाना रख दो, इसको, ये बीमारी है, ये दूर कर देगी तुम्हें, परमात्मा से भी दूर करेगी, अपनों से भी दूर करेगी और अपने से भी दूर कर देगी। कोई चीज नहीं रही अपना, अपने शरीर की, ना रिश्तों की, ना घर की, ना परमात्मा की। एक आदमी पाठ कर रहे हैं, एक आदमी फोन लग रहा है। इस बीमारी को थोड़ी, कोई काम नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं होता। मैंने तो नियम बना ली, सुबह सुबह उठाती नहीं और कोई काम नहीं बिगड़ा आज तक। पूरे पूजा पाठ हवन गुरुजी का भोजन तक 10 बजे जाके खुलेगा। कोई जरूरी हो तो ठीक है, कोई जरूरी काम हो वो करो। बहुत फायदे हैं इसके फोन के, एक दूसरे से जोड़ती भी है, लेकिन बाहर से आपने बहुत मित्र बना लिए, लेकिन अंदर से जुड़े हैं। माता पिता वृद्ध आश्रमों में बैठे हैं और 5-5 हजार फ्रेंड आपने फोन में बना लिए, क्या फायदा है? थोड़ी सी दिनचर्या, जीवनचर्या सबको थोड़ा सा बदलो। इसलिए व्याकुलता, बेचैनी है, शांति नहीं है, अशांत वातावरण है। और आप मंदिर में 5 मिनट बैठो, क्या भाग ले बस, पता नहीं उसमें क्या शेर बैठा है मंदिर में, पूछने को मन नहीं है तुम्हारा। 5 मिनट करेंगे बाहर भाग लो। पाठ नहीं किया जाता शांति से बैठकर। अगर आप सुबह का नित्य नियम, शाम की आरती बहुत भाव से और समझ के करने लगे ना, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का, परमात्मा का, आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान सारा का सारा उसमें बढ़ रखा है, अगर आप बहुत ध्यान से करने लगे। लेकिन आपने तो यंत्र की तरह दोहराना, बस दोहरानी आरती और सुबह का शाम का बस भागना है। यंत्र की तरह मत करो, भाव से करो, फिर नया प्रेम पैदा होगा आपके अंदर। फिर सारा दिन आप सब कुछ क्रियाएं करते, भूल गए फिर याद करो, चल रहे हैं भूल गए नाम फिर याद करो, ऐसे प्रैक्टिस करो नाम की। और फिर तो सारा दिन जपोगे, वही तो रात को याद आएगा। शाम को सोते हो, जो दिन भर की सारी कल्पनाएं थी, क्रियाएं थी, वो रात को सामने आ जाती संकल्पों के रूप में, स्वप्न बनकर। और कबीर साहब जी कहते हैं, कभी सपने में बर्राए के धोखे निकसे नामे, और वाके पक्की पैतरी मेरे पक्का तन का जाम है। पता क्या कहते सदगुरु, कोई धोखे में रात को मुंह बरड़ाकर भी अगर धोखे से नाम निकलता है, मैं अपने चमड़े की जूती पहना उस प्यारी आत्मा को पहना दूं। ये कबीर साहब कहते हैं, अपने से चमड़े की शरीर की जूती बनाकर और उस प्यारी आत्मा ने जो भगवान का नाम जपता उसने पहना दो। लेकिन रात में तो वो बरड़ा होगा ना जो दिन में बरड़ाया हो। दिन में क्या बरड़ाते हो, इस पे ध्यान देना है। और दिन में आप करते एक दूसरे को गाली देते रहते हो, तो वही तो निकलेंगे रात को बरड़ाने में। अब कोई 20 रुपए के 20 के 10 20 के केले ले लो, केले ले लो, तो रात में मुझे कहेगा 20 के 10 ले लो। दिन में क्या बरड़ाया, रात को वही बातें आएंगे। आश्रमों की व्यवस्था भोजन करवाते हैं, बच्चों को कहेंगे दाल राम सब्जी राम, इसका मतलब कम से कम रात में बरड़ा होगा, राम का नाम तो निकलेगा।
और मैंने देखा शुरू में यहाँ आश्रम बना, कई बच्चे रहते थे, तो उनको सिखा दिया गया। गुरुजी ने कहा ऐसे बोला करो, दाल राम, रस राम, जल राम। तो वो रात को जब सोते ना एक दूसरे, तो बताते थे कि रात को ऐसे करता, दाल राम दाल राम। मैंने कहा कोई बात नहीं, राम तो निकलता है, धोखे से निकले, कैसे भी निकले। कबीर साहब कहते धोखे में बरडाए के, सपने में बरडाए के, धोखे नीचे नाम, यानी धोखे से। इसका मतलब है इसका इतना बड़ा फल है इस नाम का। तब भी सतगुरु कह रहे हैं अपने चमड़े की जुत्ती बना के पहना दो उस प्यारी आत्मा है। इसलिए दिन में बरडाना शुरू कर दो राम का ही नाम, वही सपने में निकलेगा। एक छोटा सा बड़ा सुंदर प्रमाण है। पीपा राजा सारा धन दौलत राजगद्दी त्याग के और संत बन गए, बिल्कुल चोगा पहन लिया। अपनी धर्मपत्नी सीता जो सती थी, परमात्मा की बंदगी करती, साक्षात्कार हो गया। संतों की संगत करते, जगह जगह जहाँ जंगल से ज्यादा तो जंगल के रास्ते होते थे, नगर से गुजरते, कोई भोजन देता, उनको आशीष देते, ज्ञान का उपदेश करते। एक दिन जब नगर से निकल रहे हैं, गुजरात में एक स्त्री तेल बेच रही थी और सिर पे सुबह सुबह तेल का कनस्तर था, जो भी बर्तन था वो लेके करिए तेल ले लो, तेल ले लो, इतने रुपए किलो, बहुत अच्छा है। पीपा जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अब मैं बरडाने की राम के नाम में कितनी ताकत वो बता रही। उसने जाकर कहा माता जी ऐसे मत बोलो, तेल ले लो, तेल ले लो। कहें क्या? कहें सुबह सुबह क्या तेल ले लो, भगवान का नाम जोड़ दे सो, राम जी तेल ले लो, राम जी तेल ले लो। वो कहने आए हैं राम के नाम, क्या हो जाएगा? राम का नाम था, मेरे पीछे लिया अगर जो मरा हुआ आदमी उसके पीछे चलते हैं। तो गरीबदास महाराज माँ का प्रमाण देते हैं, गरीब तेल नगर बीच बेचे जो तेल, मुख से कहो राम मीठी बले। जब वो तेल बेच रही थी ना, तो पीपा राजा ने कहा बीबी मुख से राम नाम बोले, मीठा नाम लगेगा, तेल ले लो, तेल ले लो, इसके साथ राम जोड़ दे। तो पता क्या कहा? मुख से कहूँ राम लागे जो पाप, तेलन सुलाया पीपा उल्ट जा। लगी अच्छा मुंह से राम का नाम लोगी तो पाप लगेगा, उल्टी बात कही। कहने लगे क्यों बीबी पाप लगता है? कहने लगी राम नाम कहते मुए की जो साथ, धरो पिंड बोझा मेरा तन पा। कहने लगी जब कोई मरता है ना, उसकी अर्थी ले जाते हैं, तो पीछे पीछे आदमी चलते हैं, वो कहते हैं राम नाम सत्य है। कहने लगी मेरा कौन सी राम नाम सत्य होगी, मेरे घर में कोई मर गया, धरो तन पिंडा मेरा तन फाक। कहने लगी ये बोझ है इतना उठवा दो, गणे का राम नाम। तेलन उलट भोर डेरे को जा, तेली मुआ देख दीनी जो धाए। उसने क्या कहा था? मेरे घर में कोई मर गया। पीपा ने कहा हाँ मर गया। कौन है? तो सदगुरु कहते हैं तेलन कहे तेरा कौन है ईसम, पीपा कहे तेरा मरियो खसम। और तेलन कह लगे तेरा ईसम, तेरा मालिक, इष्ट कौन है जिसका तू कह रहा है, वो क्या मरा हुआ है? पीपा ने कहा मेरे ईश्वर को, मेरे इष्ट को तू ऐसे कह रही है तो तेरा कसम मरे। संतों की जो वाणी है ना, वो लौकिक भाषा में है। आज गुरुदेव जी सुबह सुबह ये बड़े सुंदर इशारे करके गए कि बेटा आज हमने इस ज्ञान को अनेक संस्कृत भाषा ज्ञान के आवरण में ढक दिया। जिस भी संत ने उपदेश दिया लौकिक भाषा में दिया। कबीर साहब ने बिल्कुल सीधा, गरीबदास ने, नानक साहब ने, मीरा ने, आप उनकी वाणी पढ़ोगे ना बिल्कुल सीधी भाषा में, सीधी चोट लगी कालजे में जाकर सबके हृदय में। इसलिए उनके पास इतनी सिद्ध आत्माएं हो गई थी। दादू साहब सीधा उपदेश करते थे लौकिक भाषा में, इसलिए 152 चेले अपने जैसे बढ़ा लिया, आकाश मार्ग से उनके भिक्षा गाते थे। गरीबदास महाराज सीधा उपदेश करते थे, तेरा मरियो खसम, सीधा उपदेश। 120 चेले अपने जैसे बना लिए, आकाश मार्ग से जाते थे। संत बिल्कुल सादे उसमें उपदेश देंगे।
लेकिन अपनी विद्वत्ता झाड़ने के लिए इतने बड़े बड़े श्लोक सामने बैठे, उनके क्या समझ में आ गए? सरल करके समझा जाए। गरीबदास महाराज बिल्कुल सीधा। तो पीपा राजा कहने लगे, तेलन कहे तेरा कौने इसम, और पीपा कहे तेरा मरियो खसम। अच्छा, तेने मेरे इसम को, मेरे इष्ट, मेरे मालिक को कहा है जब तेरा खसम मरे। और जैसे ही आई तेलन बहुर डेरे को जाए, तेली मुआ देख दीनी जो धाए। चलिए अपने डेरे में, अपने घर में जाकर देख, वो बर्तन उतारा तेल का, देखे तो मरा पड़ा है। रोई पिंजरे लई बंद, उठाओ सीता, पढ़ो रम हक्का और लाओ किताब। कलर बंद हो, इसकी अर्थी पिंजर हो गया तो शरीर, और बुलाओ उसको पाढ़ा को पंडित जी को। अरे गुरु पुराण बाचेगा और वो राम नाम का जाप करेगा ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। पीपा जी पहुंच गए वहीं पे। अब बता बीबी, इसकी मुक्ति कैसे होगी? जिंदे जी ना तूने ना इसने नाम जपा, अब इसके पीछे लाखों आदमी काम राम करते रहे, मुक्ति इसकी नहीं होगी। ये जपेंगे तो इनके ही काम आएगा, इसके काम नहीं आएगा। फिर कह लीजिए सच्चा क्या है? तो कहने लगे राम नाम साचा और झूठा शरीर, घरों गोर भीतर नुहाव गुलानी। पीपा कहे बीबी बोलो जोरा, मुए के संग संगाती का काम। जपे राम तेलर और सारा कुटुम, बहिरान छिन में ऐसी हुरम। तेलन लिए है जो पीपा के पास, तेली दिया है जो पल में उठाओ। पता क्या चमत्कार हुआ? कहने बीबी राम नाम साचा है, बाकी सारा झूठा शरीर। कहने अच्छा, इतनी ताकत है इस राम नाम में? कहने हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है। एक परमात्मा सच्चा, उसका नाम सच्चा, बाकी सब झूठा। बता दिए पिंजरी पड़ी और शरीर को ले जाके शमशान में फूंक देंगे और एक कटोरा, एक मुट्ठी राख बन जाएगी। क्या सच्चाई है इस राख के अंदर? और इतनी तय लागी पड़ी है। और ये बता देना नीचा ऊपर अमीर की राख कौन सी है, गरीब की कौन सी है? किसने सूखी रोटी खाई थी, किसने काजू बादाम खाए थे? कोई पहचान है? चाहे कैसी भी देह थी, मिट्टी हो जाएगी। कहने लगी फिर क्या करूं? कहने लगी राम का नाम ले। सारा परिवार बैठा लिया, अपने बच्चे बैठा लिए, बेटा बेटी से कहा ये संत है, इसके नाम पर जो बताया है विश्वास करके जपो। फिर क्या होगा? कहने लगे जब के तो देख, पीपा ने कहा। सारे कुटुंब ने बिल्कुल धुन, एक आंख बंद कर एक टूनिंग में सदगुरु का नाम जपने लगे, जो पीपा ने दिया था, जो रामानंद जी ने कबीर को दिया, पीपा को दिया, वही सार मंत्र नाम श्वास के अंदर। और जोर जोर से बैठकर जपने लगे सारा परिवार। जो छिन में कहते बहिरान छिन में विधवा हो गई थी, और पीपा के पैर पकड़े और पीपा ने जल छिड़का और वो तेली मरा हुआ अर्थी से उठ गया, जीवित हो गया। इस नाम के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। शिष्य बन गया सारा परिवार। और पीपा ने कहा आज से नहीं बोलेगी ना, तेल ले लो, तेल, राम जी तेल लो, राम जी भोजन करो, राम जी ये करो। सारा परिवार उनका सेवक बन गया। तो इस नाम के अंदर इतनी ताकत है। इसलिए दो चीज कर लो जिंदगी में, एक अपना कर्म सुधार लो, अच्छा करना, दूसरा नाम की कमाई। एक सद्गुण आ गया अंदर, सारे के सारे सद्गुण चक्रवर्ती ब्याज की तरह आ जाएंगे। और एक दुर्गुण अंदर आ जाए तो सारे दुर्गुण भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह आएंगे, सुराग मिल जाएगा, वहीं से प्रवेश करेंगे। एक सद्गुण पकड़ लो कि नया दिन नया साल है, मैंने आज से ये काम छोड़ना, क्रोध करना छोड़ना, या झूठ बोलनी छोड़नी है, या सुबह सुबह उठकर मैंने प्रण कर लिया, कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, घर में ऐसी परिस्थिति आ जाए, उठकर मैंने तो सुमरण करना ही करना, कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी को कटु वचन नहीं बोलूंगा। एक अपना लो, सारे के सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। क्यों? कर्म हम किसी जन्म में किसी युग में चले जाएं,
कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे अपना शरीर है ना, जहां जाओगे इसकी छाया, ऐसा तो नहीं आप आगे जाइए छाया मारेगी, नहीं ना, जहां जाओगे शरीर की छाया साथ रहती है। ऐसे कर्म व्यक्ति के साथ रहते हैं। उठ जाओगे तो उठते हैं साथ में, बैठ जाओगे तो बैठ जाते हैं, सोते हैं तो साथ में कर्म रहते हैं। और जो करता है वही भोगता है। जो जस करेगी तो पैसा फल जाएगा। सारा जगत कर्म में बंधा हुआ है और जो करता है वही भोगता है। कैसे? आप रास्ते से जा रहे हैं, एक आम का पेड़ है, आपने बड़ा सुंदर लटका हुआ पीला रसीला आम देखा। किससे देखा? आंख से। मन में क्या आया? इसको जाके तोड़ू, लेकिन पहले पैर से गए। आप आंख ने देखा, पैर से चल के गए। तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? जीभ ने। गया कहां? पेट में। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, और जिसने चखा उसने रखा नहीं, पेट में गया। इतने में देख लिया मालिक ने खेत के मेरे पेट से आम तोड़ लिया। वो डंडा लेकर आया और खाते खाते के पीठ पे दिया जाके, पीठ पे हुआ दर्द। अब ये बताओ, देखा आपने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया जीभ ने, मुंह ने, पर पीठ की क्या गलती थी? मतलब पीठ ने क्या किया? डंडा पीठ पे क्यों पड़ा? लेकिन पीठ पे डंडे पड़े, दर्द हुआ तो आंसू किसके आया? आंख के। और सबसे पहले किसने देखा था? आंख ने। इसका मतलब है जो कर्म जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विषो कर रखा, जो जस करी तो तैसा फल चाखा। इसलिए अपनी इंद्रियों से अच्छे कर्म करने हैं और नाम की कमाई करनी है, संग्रह करना है। कबीर गरीबदास महाराज कहते हैं, इस दुनिया में आकर सब कुछ संग्रह में करने लग गए, लेकिन जो संग्रह करना था, साथ चलना था, वो तो किया ही नहीं। आपने 10 करोड़ जोड़ लिए, इतनी गाड़ियां, इतने महल खड़े कर लिए, कुछ भी किया, साथ जाएगा? संग्रह किया। लेकिन गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब श्वासा सुमरण सारे हैं, संग्रह कीजिए नाम, जीव इच्छा मिट जाते हैं, पीवर है तिस धाम। श्वासा में सुमरण जो करे उसका संग्रह करना है, और संग्रह करते करते जीव की इच्छाएं मिट जाएंगी और वहां पहुंच जाएगा जिस धाम में पीव परमात्मा रहता है। गरीबदास महाराज, कबीर साहब, नानक साहब, ये परमात्मा से हुंडी लेकर आए थे कि हम संसार में जा रहे हैं। परमात्मा ने हुंडी लिखकर दे दी, जाओ जीवों को कल्याण करके आओ, और इतने जीवों को उपदेश करके वापिस लाओ जहां से पिछड़े थे। और आकर सदगुरु उपदेश देते हैं जगह जगह बैठकर। उनको कोई स्वार्थ नहीं है, करुणा है कि ये उपदेश है और ये हमारा असली दाम है, ये हमारा असली उद्देश्य है, वो हमारा परमात्मा है, ऐसे भक्ति करनी है। और हम कहते हैं ये ढोंग मचा रहे हैं, मान ही नहीं सदगुरु की। तो गरीबदास महाराज कहेंगे मन तो मुश्किल होगी। क्यों? गरीब हुंडी साहूकार की दीनी हमारे हाथ है, और हमको मुश्किल हो रही, तुमको कहती बात है। गरीबदास महाराज कहेंगे हुंडी साहूकार की दीनी हमारे हाथ। परमात्मा ने कहा हुंडी देकर हाथ में जाओ संसार में, अरे राम नाम बांट कर आओ, अरे हंसों को खींच कर लाओ। लेकिन हमको मुश्किल हो रही, मतलब तो मुश्किल हो रही है, तुमको कहती के बात में छोटी बात लगे कि फिर जब ले गए देखी जाएगी। सबसे पहले जब हम कहते हैं भी राम नाम जप लो, भी आगे देखेंगे, यही कहते हो ना। फिर आप कहेंगे जप लो, आगे भी हिसाब देना है, तो आप क्या कहेंगे? आगे की आगे देखी जाए, आगे के देखी जाए, अगर देवराज देखेगा लाठा ले बैठा है। तो यही दो बात होती है। तो गरीबदास महाराज कहते हैं हमको मुश्किल हो रही, मतलब तो मुश्किल हो रही, क्या कहूंगा परमात्मा को जाके, और तुमको कहती तुम्हें छोटी बात लगे। हुंडी क्या होता है? एक तरह का लेटर पैड होता है, 100 रुपीज बोल दो उसको,
उस पे हुंडी कागज पे पहले जितने महाजन जो इलाके थे उनमें हुंडी लिखते थे, कागज पे लिख देते थे इतने रुपए की हुंडी। निश्चित स्थान पर उस आदमी को दी जाती थी कि ये पैसे उधार पे दे दो, लेकिन ये लिखते थे कि निश्चित समय पे इसी दिन आपके ऋण वापिस चुका दिया जाएगा। जैसे नरसिंह ने हुंडी लिख के सावलिया के नाम दी थी संतों को, ऐसे सब परमात्मा इन सदगुरुओं को हुंडी लिख के देता है, इतने जीव पार करने हैं। कबीर सावन अनंतों की है, ये दूसरा प्रसंग आ जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं से बोलूंगी। किस किस सदगुरु ने अवतार ने कौन कौन से युग में कितने कितने लाख करोड़ जीव तारे हुंडी लिखवा के लाए थे। गरीबदास महाराज भी लिखवा के लाए, कुछ मान के पार हो गए, कुछ मारे जैसे मान गए नहीं। तो सदगुरु के लिए मनना तो मुश्किल हो रही है। पूर्ण सदगुरु थे, 84 के जीव हम समझते नहीं, माने नहीं। कबीर साहब तारण आए 4 युगों में, काशी में डंका बजा दिया, पूर्ण कह दिया मैं पूर्ण सदगुरु तारण आया हूं, डले मारे मारो मारो सब कहे। सदगुरु को पीछे लगे रहे, मारो इसको मारो, ताकत दे दिया सदगुरु को। और कबीर साहब उदास हो गए और यूं बोले इतनी बाणी में रची जितना बालू रेत, पर 84 के जीव का एक न आई है। इतनी बाणी रची, ले जाऊं गाड़ी भरकर, जहाज भरकर ले जाऊं सारे हंसा का, बैठ के रची, बहुत ठोकर मारी, बहुत चोट की, प्यार से समझाया संतों ने। तो फिर सदगुरु कहते हैं गिरी मैं बंजारा आदि का सौदा करो सुहाने, कस्तूरी बालद भरी पूरी होए के हाने। कहने हम तो बंजारा बन के आते, जो व्यापार करते हैं ना उनको बंजारा कहते हैं। आज समय का बंजारा हूँ और गाड़ी लेकर आता हूँ नाम की, सौदा कर लो जिसने करना सुभान, यानी जो शोभायमान शोभित होता है। कस्तूरी बालद भरी, यानी बालद कहते जो बैल जोड़े जाते थे गाड़ियों में, उन पर कस्तूरी माल ये लाद लो, यानी कस्तूरी नाम कबीर है। कबीर माने ब्रह्म शब्द, उसका नाम कबीर है। कहते उसकी कस्तूरी भर लो नाम की, सदगुरु की, शब्द ब्रह्म की, पूरी होएगी हार। फिर देखेंगे पूरी हुई है कहानी हुई है, अखर में जाकर हमारी हानि होती है, पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए बैठ कर थोड़ा सा एक और दूसरा अभ्यास शुरू कर दें। नाम के साथ साथ सुबह सुबह उठ के, समय ज्यादा तो नहीं हो, थक तो नहीं गए, थोड़ा सा ध्यान करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप ध्यान करते हैं मन चंचल होगा, इसमें संकल्प विकल्प घूमते हैं, दाएं बाएं भाग जाएगा। बैठे हैं लेकिन ये पता नहीं कहां सैर कर रहा होता है। इसके लिए युक्ति बताई सदगुरु ने कि किसी दूर की चीज को देखना हो तो दूरबीन होती है। आदमी को आंखों से दिखना कम हो जाए तो चश्मे चढ़ाते हैं, लेकिन भीतर की जो आंख है उस पर कौन सा चश्मा चढ़ा है? और उसको हमने मलिन भी कर लिया है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकारों से। तो सदगुरु ने कहा इस दूरबीन को, इस ऐनक को साफ करना है, साफ करना है। और दूरबीन जो है इसको बिल्कुल साफ करके उस परमात्मा को देखना है, इसमें से मल विक्षेप और हटाना है। तो कैसे? क्रोध की कुर्डी ना चढ़े, मोह का कागज ना पड़े। यहां से शुरू कर दो कि क्रोध की कुर्डी ना चढ़े। जो व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो क्या होता है? सदगुरु ने कहा कुर्डी। कुर्डी क्या होती है? घर का सारा कूड़ा करकट जहां ढेर मार दो उसको कुर्डी कहते हैं गांव में। इसका मतलब है जब क्रोध आता है तो सारी की सारी भीतर की गलत तरंगे सक्रिय हो जाती हैं। अनेक पाप, गुस्सा आएगा व्यक्ति क्या करेगा? पहले गाली देगा और दूसरे को मार पिटाई करेगा, हिंसा करेगा। क्रोध कुर्डी के बराबर। इस गंदगी को हटाए। मोह का कागज ना पड़े, बहुत ज्यादा मोह से ग्रस्त ना हो। हम गोली भरे बैठे ना, सब क्या है? बहुत मोह है बच्चों से, इससे उससे। किसी ने बहुत प्यारा लेटर लिख के सांसारिक तरीके से आपको दे दिया तो सदगुरु कहते हैं मोह का कागज ना पड़े। पढ़नी है तो सुंदर वाणी सदगुरु की पढ़ो। संसार में जो मोह में फंसाए वो कागज मोह का बार बार मत पढ़ो, उसको पढ़ दो। काम की कटारी ना बांधे,
काम माने वासना, मन के अंदर जो तरंगी होती है उसकी कटारी ना बांधे। कटारी माने दो धारी तलवार। एक होती है तलवार जिसके एक तरफ धार होती है ना, उधर से ही मारते हैं, दूसरी तरफ से खुंडी होती है। लेकिन कटारी जो इधर से भी काटा तो उधर से भी काटे, उसको कटारी कहते हैं, दो धारी। ये जो काम है ये कटारी है, ये ना मांगे। क्यों? ये ना लोक का छोड़ेगा ना परलोक का। ध्यान रखें, आप भले ही गृहस्थी हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन बीच बीच में करें। ज्यादा वासनाओं में जीवन ना जिए, फिर आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्व गति होने लग जाएगी। और जब तक आप सिद्धासन पर बैठकर ये अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा नहीं उठेगी, प्रकाश नहीं खुलेगा। काम की कटारी ना बांधे, लोभ की लार ना सांधे। भीतर में बहुत सारी तृष्णाएं और लोभ पैदा ना करें। अगर लोभ लगा रहा तो भजन नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे, वही मन के अंदर चिंतन बना रहेगा। मन की मटकी को फोड़े। मटकी माने जिसमें आप सामान डालते हैं। इस मन को मटकी बना लिया, पता नहीं कितनी कितनी वस्तुएं हमने इसमें डाल ली। कहते इसको फोड़ दो, सारी बिखर जाएगी और कोरा हो जाएगा। कुबद का खजाना ना जोड़े। कुबद्दी यानी बुरी बुद्धि, ये सारी जो बुरी बातें हैं इसको जोड़ के नहीं रखे, बुद्धि को शुद्ध रखे, मलिन ना करें। कुफर का संग ना करें। कुफर माने बुरी संगत। ये जो प्रसंग चल रहा है ना, ये गरीबदास महाराज साधना का स्टेप बता रहे अब शब्दी में, ग्रंथ साहब में। कुफर का संग ना करें, बहुत सीरीज वाइज बता रहे। कितना प्यारा ढंग एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, एक संत के लिए। कुफर का संग, बुराई का संग मत करो। बुराई कौन? जहाँ होगा बीड़ी, शराब, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, छल, कपट, ये जो सारी बुराइयां उनके पास बैठे हो। शोक को घर में ना धरे, शोक मत करो ज्यादा। जो आना है वो जाएगा, वो जा रहा हो फिर लौट के आएगा। या संयोग है, वियोग है, या मिलना है या बिछड़ना है। लेकिन शोक को घर में, हिर्स को उठावे, बहेलिया मन को नहीं लावे। अंदर से हिर्स होती है व्यक्ति के अंदर, उसको उठा दे। और ये बहेलिया मन जो जीव जंतुओं को मारता है, बहेलिया उसको बोलते हैं जो जंगल में होता, चिड़ी मार जो होता है, कहते हैं इसको भी हटा, इसको ना लावे, मन को बहेलिया नहीं बनाना। अकल के वजू से मंजन करे। वजू कहते हैं जब नमाज पढ़ने से पहले जिस जल से मुसलमान हाथ धोते हैं, अकल के यानी उस परमात्मा के ज्ञान से, उससे ही वजू करे, ध्यान करे, नाम जपे, उसी से ही अपना भीतर को साफ करे। बाहर के जल से कभी भीतर की गंदगी साफ नहीं होती, उसी से वजू करना है। और फिर सदगुरु कहते हैं जब साफ होगी ना ऐसे सारी गति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सफाई होगी, तो कहते हैं और को उपदेश दे और आप तरे, फिर दूसरे को भी उपदेश दे और आप भी पार होए, तो दोनों का कल्याण हो जाए। तो ऐसे सदगुरु जी उपदेश करते थे कि ये सारी बुराइयां दूर करेंगे। फिर ये अशब्दी माता ऐनक सफा है, ध्यान की दूरबीन है, और फिर चौतरा है, और चौतरे की परली तरफ सदगुरु है, इधर चेला बैठा है। चेले का ये नाम है, ये नाम गुरु सदगुरु का ये नाम है। ये बहुत समय लग जाएगा, इसमें कई घंटे है। सब गहरा ज्ञान और शब्दी के अंदर सदगुरु ने दिया है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने, नाम की कमाई करनी, और बैठकर थोड़ा थोड़ा जो गुरु ने मंत्र दिया ध्यान जरूर करो, क्योंकि उसके बिना, ध्यान की दूरबीन के बिना भीतर प्रवेश नहीं होगा। ये बॉर्डर है, नहीं तो नीचे ही कमलों में लटकते रहेंगे, नीचे के लोगों में, ऊपर ऊर्ध्व गति नहीं होगी। यही ध्यान की दूरबीन है और सुरती और शब्द का मार्ग है जो हमें परले पार ले जाता। और जो सदगुरु जो उस नाके चला गया ना, वो फिर नहीं आता है, उस नाके से जो पार हो गया, और जो इधर का गिर गया है वो फिर नहीं जाता है। ये भी लिखा सदगुरु, जाए तो गा। मैंने एक दिन गुरु जी से पूछा भी, जो गिर गया कभी जाएगा नहीं? गुरु जी कहेंगे जाएगा, लेकिन
समय लगेगा, युग लग सकते हैं, सदियां लग सकती हैं, लेकिन जो उस नाक के पार हो गया वो फिर नहीं आता है। तो इसलिए सदगुरु यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे नाम का, और हमारे जैसे हंसों की गाड़ी भर के ले जाने के लिए बंजारा बनकर आए थे। इसलिए वही उपदेश सदगुरु का बहुत गहरा है। हम आए